तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के कृष्ण अकेडमी पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आज इकोनॉमिक्स का 4th क्लास है। जिन्होंने भी 3rd क्लास नहीं किया है वो पहले जाके 3rd क्लास कर ले, तभी 4th क्लास समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जीडीपी के बारे में पढ़े थे। जीडीपी के बारे में हम लोग पढ़े थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी के बारे में पढ़े थे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसका हिंदी में मतलब होता है ये जीडीपी का हिंदी में मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। और जीएनपी का फुल फॉर्म होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये है दोनों सारी चीज़ें। इतना आप लोगों को हम लोग पढ़ा चुके थे। अब आगे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे। एक एग्जाम्पल ये था, टाटा है जो कि टाटा है जो कि 200 रुपया कमा रहा है सालाना। उसके बाद फिर एक जियो कंपनी है जो कि हमारे देश का है, वो 300 रुपया महीना कमा रहा है। मतलब उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। उत्पादन को ही प्रोडक्शन कहा जाता है। ये जो उत्पादन है ना, इसी को प्रोडक्शन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जियो जो है 300 रुपये का उत्पादन कर रहा है और टाटा जो है 200 रुपये का उत्पादन कर रहा है। और एक विदेशी कंपनी है LG लाइफ्स गुड्स, जिसका टीवी वगैरह आता है ना, उसी का नाम अभी सभी के बहुतों के घर में LG का टीवी होगा। तो वो 400 रुपये का उत्पादन कर रहा है हमारे देश में रह के। LG जो है हमारे देश का कंपनी नहीं है, विदेशी कंपनी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में रह के उत्पादन कर रहा है। तो वो है। उसके बाद फिर एक सूरज है जो कि विदेश में रह रहा है, जो कि 600 रुपया कमा रहा है विदेश में रह के। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आगे समझते हैं। ये है ना इतना। अब देखते हैं आगे। एक फार्मूला हम आप लोगों को पढ़ाए थे जीएनपी निकालने के लिए। जीडीपी प्लस x माइनस वाई, ये है फार्मूला। x माइनस वाई, x हमने LG को कहा है और y हमने सूरज को कहा है। ठीक है, इसी को शुद्ध साधन आय भी कहा जाता है। शुद्ध साधन आय, ये हो गया शुद्ध साधन आय। ठीक है, शुद्ध साधन आय से बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये चीज़ें कि शुद्ध साधन आय किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। इतना हम आपको कल भी पढ़ा चुके थे। अब आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है केस के बारे में। केस 1 कहता है कि जीएनपी बराबर है जीडीपी के। ठीक है, जीएनपी बराबर है जीडीपी के। ये बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था है। ये बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मतलब ये है कि जितना जीडीपी है और जितना जीएनपी है दोनों बराबर है,
तो इसका मतलब वो बंद अर्थव्यवस्था के अंडर आता है। बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें ना ही कोई सामान ना ही उस देश में कोई उत्पादन हो रहा है, ना ही उस देश से कोई व्यक्ति बाहर कमाने जा रहा है। मतलब वो पूरा बंद अर्थव्यवस्था है, पूरा बर्बाद हो चुका है वो देश, उसे बंद अर्थव्यवस्था है। अभी के टाइम में नॉर्थ कोरिया जो है वो पूरा बर्बाद है, उसमें ना ही कोई कंपनी जाता है, ना ही वहाँ से कोई निकलता है बाहर। तो केस 2 हम लोग को आगे पढ़ना है। केस टू कहता है कि जीएनपी बड़ा है जीडीपी से। जीएनपी बड़ा है जीडीपी से। जीएनपी बड़ा है जीडीपी से। ऐसे कंडीशन में किसी भी देश को लाभ होता है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जीडीपी है। जीडीपी कितना निकला है हम लोग का? जीडीपी कितना है? 200, 300, 500, 400, 900 होगी, 900 रुपया हो गया जीडीपी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीएनपी निकालते हैं। जीएनपी कितना रुपया हो गया? 200, 300, 500 और 600, 1100 रुपया। जीएनपी कितना निकला? 200, 300, 500 और 600, 1100 रुपया जीएनपी हो गया। जीएनपी 1100 रुपया हो गया, ठीक है। ये जीडीपी और जीएनपी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जिस देश का जीडीपी कम है और जीएनपी ज़्यादा है, वो देश तेज़ी से विकास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जीडीपी मतलब 900 रुपया में से 500-600 रुपया, लगभग में 600 रुपया मान लेते हैं, 600 रुपया विदेशी कंपनी जो हमारे देश में व्यापार कर रहा है वो 600 रुपया हमारे देश से लेके जा रहा है बाहर। और वहीं जो जीएनपी है जिसमें 1100 रुपया कमा रहा है, वो जीएनपी हमारे देश में टोटल आ रहा है, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में 1100 रुपया आ रहा है तो हमारे देश में खर्च होगा, हमारे देश में रोज़गार बढ़ेगा, इधर उधर पैसा जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी 1100 रुपया में से। आप लोग समझ चुके होंगे जिस देश का जीएनपी ज़्यादा होता है जीडीपी से, वो देश तेज़ी से विकास होता है, वो बहुत ही अच्छा कंडीशन माना जाता है। उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं केस 3। केस 3 में है जीएनपी छोटा है जीडीपी से। ऐसे में हानि होता है, किसी भी देश को हानि होता है, हानि। जैसे मान लीजिए कि जीडीपी ही 1100 रुपया हो गया। जीडीपी कितना हो गया? 1100 रुपया जीडीपी हो गया। उसके बाद फिर जीएनपी 900 रुपया हो गया। मान लेते हैं 900 रुपया जीएनपी हो गया। इस कंडीशन में देश को नुकसान होता है, क्योंकि ये जो जीडीपी है ये ज़्यादा है और जीएनपी कम है। मतलब देश से पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, देश के अंदर पैसा कम आ रहा है। ऐसे में किसी भी देश को हानि होता है। और उसके अलावा एक और कंडीशन यही था कि जिसमें देश का पैसा अंदर ज़्यादा आ रहा है, बाहर कम जा रहा है, उसमें देश को लाभ होता है। इतना आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद फिर केस 4 पढ़ते हैं। केस 4 है जीएनपी बराबर जीडीपी। जीएनपी बराबर जीडीपी। ये स्टेबल इकोनॉमी है, ये स्टेबल इकोनॉमी है, ECONOMY। ये स्टेबल इकोनॉमी है। इसमें अगर ये कंडीशन किसी भी देश में है तो वो बिल्कुल स्टेबल इकोनॉमी है। उसमें ना ही ज़्यादा पैसा आ रहा है, ना ही ज़्यादा पैसा जा रहा है किसी देश में बाहर। तो ये इसमें से सबसे अच्छा कंडीशन केस 2 माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी देश को बहुत लाभ होता है, क्योंकि इसमें पैसा अंदर ज़्यादा आता है। हम आपको यहाँ पे बताए थे ना, जीएनपी ज़्यादा है, जीडीपी कम है। तो किसी भी देश का जीएनपी अगर ज़्यादा है तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। उसके बाद फिर हम आपको बताए थे कि जीडीपी ज़्यादा है, जीएनपी कम है, तो उस कंडीशन में किसी भी देश को हानि होगा, क्योंकि पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है। इस कंडीशन में किसी भी देश को हानि होता है। तो केस 2 जो है वो सबसे अच्छा कंडीशन माना जाता है। उसके बाद फिर जीएनपी केस 4 माना जाता है।
तो आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, इतना तो हम कल ही बता दिए थे। उसके बाद ये नई चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 हमेशा आपको याद रखना है ये चीज़ें। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कई बार। और ये तो आपको याद रखना है, ये एक्स माइनस वाई के टर्म को शुद्ध साधन आय बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं NNP पे। अब नया टॉपिक है NNP। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है। मतलब शुद्ध साधन, शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये शुद्ध राष्ट्रीय आय हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसको डी से सूचित किया जाता है, डी से। डी का मतलब होता है हस्र मूल्य, हस्र मूल्य। ठीक है, आपको ये याद रखना है। हम आपको क्या बताए थे, एक सेकंड वेट, देखिए हम आपको बताए थे कि जीडीपी को सिर्फ सीमा से मतलब होता है। मतलब सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है वो जीडीपी में ऐड होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी वही होता है, मतलब ये कहता है, जीएनपी कहता है कि हमको सीमा से कोई मतलब नहीं, हमारे देश का जो नागरिक जहाँ भी है, जैसा भी है, जितना भी रुपया कमा रहा है वो उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद एनएनपी एक है, ये कहता है कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारे जो मुल्क, हमारे जो नागरिक हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी हैं, उससे उसी से हमको मतलब है। मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये जो 200 रुपये का टाटा कंपनी जो ट्रैक्टर बनाया है, 200 रुपये का ट्रैक्टर, 200 रुपये का ट्रैक्टर बनाया है ना, उसमें से 100 रुपया का ट्रैक्टर टूट गया है, बर्बाद हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन में आग लग गया, या फिर कुछ भी वजह से वो टाटा जो 200 रुपये का जो प्रोडक्शन था वो बस अब 100 रुपये का बच चुका है। मतलब ये है एनएनपी निकालने का फॉर्मूला। आप लोग लिख लीजिए, 1 मिनट इसमें नहीं लिखते हैं, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको छोटा यहाँ से। एनएनपी निकालने का फॉर्मूला होता है, एनएनपी निकालने का फॉर्मूला जीएनपी माइनस डी। आपको याद रखना है ये। तो ये जीएनपी निकाल लीजिए, आप सिंपली जीएनपी निकाल लीजिए। मतलब टाटा, जियो और ये जो सूरज है, ये बाहर विदेश में रह के कमा रहा है, इसका आप निकाल लीजिए, ये तीनों का जीएनपी निकाल लीजिए। जीएनपी हम लोग का कितना आया था, 1100 रुपया आया था। फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए एनएनपी निकालने के लिए। ठीक, जीएनपी हम लोग का कितना आया था, 1100 रुपया। ठीक है, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं ये जो 200 रुपये का ट्रैक्टर टाटा बनाया है, उसमें से 100 रुपये का जो ट्रैक्टर है वो बर्बाद हो गया, रास्ता में टूट फूट गया, गिर गया, या फिर उसमें आग लग गया, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से वो टूट गया। तो वो जो टूट गया 100 रुपये का सामान, उसी को डी बोलते हैं। ठीक है, और वो डी 100 यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है, 100 रुपये यहाँ पे माइनस किया जाता है। तो अब एनएनपी कितना निकल के आया हमारे पास, एनएनपी 1000 रुपया निकल के आया। ठीक है, आपको याद रखना है एनएनपी कैसे निकाला जाता है। सिंपल एनएनपी निकालने का फॉर्मूला, जीएनपी निकाल लीजिए, उसके बाद जितना प्रोडक्ट टूट गया है, फूट गया है, जो भी हमारे काम के लायक नहीं बचा है, उसको माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। और ये जो एनएनपी है, ये किसी भी देश का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी देश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये एनएनपी, क्योंकि यही तो बताता है कि कितना रुपया का सामान हमारे देश में बिका है, बेचा गया है, कितना रुपये का सामान हमारे देश में बचा हुआ है। बाकी ये तो टोटल सब मिला जुला के इतना बोला जाता है, लेकिन ओरिजिनल में ये निकलता है, ये ओरिजिनल होता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। ये जानकारी हमेशा होना चाहिए कि हमारे देश में कितना रुपये का सामान बचा हुआ है। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे।
यही था आज का टॉपिक। इतना आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसके बाद जीएनपी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, उत्पाद को प्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद मान लीजिए टाटा 200 रुपये का प्रोडक्शन किया, जियो 300 रुपये का प्रोडक्शन किया और एलजी 400 रुपये का प्रोडक्शन किया। और जीडीपी कहता है कि हमको सिर्फ सीमा से मतलब है, सीमा के अंदर जो भी व्यक्ति मतलब जो भी कंपनी हमारे सीमा के अंदर, मान लेते हैं ये सीमा है, ठीक है, इस सीमा के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको जीडीपी में जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जीएनपी कहता है कि हमको सीमा उमा से कोई लेना देना नहीं, हमारा जो देश का नागरिक है उसको हम अपने में ऐड कर लेंगे। हमारे देश से जो लोग बाहर में कमाने के लिए गए हैं उसको हम जीएनपी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जीएनपी जीडीपी आप लोग समझ चुके होंगे। ये है जीएनपी का, जीएनपी निकालने का फॉर्मूला x माइनस वाई के टर्म को शुद्ध साधन आय बोला जाता है। उसके बाद हम लोग का जीडीपी निकल के आया था 900 रुपया, जीएनपी निकल के आया था 1100 रुपया। केस 1 में हम लोग पढ़े थे कि जिसका दोनों बराबर होता है उसका बंद अर्थव्यवस्था होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, उसका बराबर है दोनों। उसके बाद फिर केस 2 में हम लोग पढ़े थे कि जीएनपी ज़्यादा है जीडीपी से, जीएनपी ज़्यादा, जब जीएनपी ज़्यादा होता है जीडीपी से तो उस कंडीशन में देश को लाभ होता है। यहाँ पे हम लोग आपको बताए थे कि जीएनपी 1100 रुपया है, जीडीपी 900 रुपया है, तो हमारे देश को लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि हमारे देश में पैसा ज़्यादा आ रहा है, हमारे देश से पैसा बाहर कम जा रहा है, तो हमारे देश को लाभ होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन हम आपको बताए थे कि जीडीपी 1100 रुपया हो गया, जीएनपी 900 रुपया हो गया, मतलब जीडीपी ज़्यादा हो गया और जीएनपी कम हो गया। इस कंडीशन में हमारे देश को हानि होगा, ठीक है। हमारे देश से पैसा बाहर ज़्यादा जाएगा, हमारे देश में पैसा अंदर कम आएगा, तो ये इस कंडीशन में हमारे देश को हानि होगा। उसके बाद केस 4 हम लोग पढ़े थे, जीएनपी बराबर जीडीपी होता है, इसको स्टेबल इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट ये होता है। उसके बाद फिर ये होता है। उसके बाद हम लोग एनएनपी पढ़े थे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। डी बराबर हस्र मूल्य होता है, एनएनपी को डी से सूचित किया जाता है। एनएनपी निकालने का फॉर्मूला है जीएनपी माइनस टी होता है, ये हम आपको एनएनपी निकाल के दिखा दिए थे। शुद्ध राष्ट्रीय आय उसी को कहते हैं जो कि शुद्ध बचा हुआ है, जो शुद्ध बच गया है उसी को शुद्ध बोला जाता है। इस सब में तो शुद्ध उद्ध नहीं गिना जा रहा था, कुछ भी ऐड कर दिया जा रहा था, लेकिन ये सबसे मेन होता है, जीएनपी एनएनपी सबसे मेन होता है, क्योंकि यही बताता है कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो इसीलिए इसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। यही था इतना सारा चीज़, अब इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं अगले क्लास में।